ऐसे श्री ठाकुर जी के परम प्रिय, परम अंतरंग, श्री ठाकुर जी के अत्यंत निज जन, ऐसा मैंने कहा ना, जिन्होंने केवल मात्र अपनी उपस्थिति से जीव को सन्मुख कर दिया श्री ठाकुर जी के, ऐसे भक्त कवि श्री सूरदास जी। यहीं दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में सूरदास जी का जन्म हुआ। जन्मांध थे, तो पुत्र के जन्म पर माता पिता को जितनी प्रसन्नता हुई, उतना ही शोक हुआ जब ये जाना कि पुत्र देख नहीं सकता। और बड़े दीनहीन से, बड़े अकिंचन परिवार में, बड़े दरिद्र परिवार में, ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ। दरिद्र और फिर जन्मांध। कुछ बड़े हुए जब सूरदास जी, शायद 5-6 वर्ष की अवस्था रही होगी, तो उनके पिताजी को उनके किसी जजमान ने 2 सोने की मोहरें दी। आज पिताजी घर आए तो बड़े प्रसन्न थे। माता ने पूछा, सूरदास जी की माता ने, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तो बोले, हाँ, एक यजमान ने हमारी दरिद्रता देखकर हमारे निर्वाह के लिए 2 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। इस बात से प्रसन्न हूं कि कम से कम अब 2-4 महीने का काम तो बड़ी सहजता से चल जाएगा, पेट भरने की तो चिंता नहीं है। एक वस्त्र में लपेटकर घर में किसी आले में वो 2 मुद्राएं रख दी। और अगले दिन प्रातः काल जब सूरदास जी के पिताजी उठे तो देखते हैं कि मोहरे वहां नहीं है। माता पिता दोनों विलाप करने लगे। जाने कितने काल के बाद जीवन में प्रसन्नता का कोई चिन्ह आया था, आशा की कोई किरण जगी थी। बड़े उदास, खिन्न हो गए, शोक में डूब गए दोनों माता पिता। सूरदास जी ने ऊपर से कह दिया कि अरे आप शोक क्यों करते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान जो करते हैं उसमें जीव का मंगल ही तो होता है, आप भगवान का भजन करिए। और सूरदास जी की ये बात मानो जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया। चिल्ला पड़े सूरदास जी के पिताजी, बोले, अरे अभागे, तूने जब से जन्म लिया है, तू जब से आया है इस परिवार में, हम तो तभी से दुख देख रहे हैं। और ऐसे अभाव के क्षणों में जब कुछ प्राप्त हुआ था, जब कोई आशा जगी थी, और विधि का विधान देख, और ऊपर से तू हमें उपदेश करता है। दुखी व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए, इसलिए तो कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और दुख में जो सुमिरन का प्रयास होता है, क्योंकि दुख सुमिरन करने कहां देता है, दुख में स्मरण नहीं होता। भगवान को भजने का, भजन करने का समय तो सुख का ही काल है, दुख में भजन नहीं होता। दुख में आप जो करते हैं वो तो केवल मन की एक सांत्वना है, भजन नहीं है। जैसे जब शरीर रुग्ण हो, बीमार हो जाएं आप, तो उस समय आप अच्छा भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते। अच्छा भोजन करने का समय कब है? जब आप स्वस्थ हैं। उसी समय आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिसको आप लोग इम्यूनिटी कहते हैं। जब आप स्वस्थ हैं, जब आप अच्छा खा सकते हैं, जब आप व्यायाम कर सकते हैं, उस समय आप अच्छा खाइए, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ऐसे जब आपके पास सुख है, जब साधन है, जब समय अनुकूल है, तब भजन करिए। मैं बहुत छोटा था तो सुनता था, कोई गाता था, नाम जप ले निमाणिए जिंदे के औखे वेले कम आवेगा। बोले अभी जप लो, फिर जब समय प्रतिकूल होगा, यही भजन आधार बनेगा, तब आपको भटकने नहीं देगा, तब आपको बिखरने नहीं देगा। तो ऐसे जब जीवन में सुख हो, अनुकूलता हो, हमारे पास जितने लोग आते हैं, कोई अभाव से ग्रस्त है, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीनों ही ताप जीव को सदा लगे ही रहते हैं। बड़े पीड़ित हैं, जीवन में उलझन है, मन में उलझन, तन में उलझन, धन की दृष्टि से भी उलझन,
उस समय पर कहते हैं, बोले महाराज क्या करें, भजन में मन नहीं लगता। अरे ये कोई भजन करने का समय थोड़ी है। जब व्यक्ति रुग्ण होता है ना, जब बीमार हो जाता है व्यक्ति, तो डॉक्टर क्या कहता है, बोले इसको तो खिचड़ी दलिया पवाओ, और कुछ हजम नहीं होगा, और कुछ नहीं पचेगा। अब तो बस इतना खाइए कि जितना जीवन धारण करने के लिए आवश्यक हो। ऐसे दुख के काल में तो बस प्रार्थना होती है टूटी फूटी, दुख में भजन नहीं होता। जब अच्छा समय है उसका सदुपयोग करिए, उस समय स्वयं को साधिए, उस समय स्वयं को साधिए, उस समय भजन के भाव को सिद्ध करिए, उस समय भजन के भाव को स्थिर करिए जीवन में। लेकिन सुख का स्वभाव ऐसा है कि कबीर कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े और जो नाम हृदय से जाए। संसार का सुख ऐसा है, संसार की वस्तु ऐसी है, संसार की व्यवस्था ऐसी है कि वो जीवन में उन्माद लेकर आती है। आज पास में 20-50 करोड़ रुपए हो तो अरे ऐसे व्यक्ति के पास तो मंदिर जाने का समय नहीं है, कहां भजन की बात और कहां कुछ हो। और धन के साथ साथ थोड़ी पद प्रतिष्ठा और मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आप भगवान को जेब में लिए डोलते हैं। और धन, पद प्रतिष्ठा और इसके साथ में रूप और हो, बस फिर तो कहना क्या। फिर तो कहना क्या, फिर तो उन्माद की अति हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि 3 कंटक यदि जीवन में हो तो भजन करना बहुत कठिन है। धन, यौवन और प्रतिष्ठा, ये तीनों भजन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। और जीव की मूढ़ता देखिए, जीव इसी को भगवान की बड़ी कृपा समझता है। वो सोचता है जीवन में ये तीनों तो भगवान की बड़ी कृपा है, और यही भजन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। धन हो, लोग जय जयकार करते हो, और पूर्व के पुण्य से आप रूपवान भी हो जाएं, फिर तो कहना क्या। यदि पूर्व के पुण्य से आपको ये तीनों वस्तुएं मिली हो तो आप जीवन में सावधान रहना, आप जीवन में सजग रहना, सावधान रहना, सचेत रहना। क्योंकि जो व्यक्ति कहीं किसी ऊंचे स्थान से गिरता है उसी को चोट अधिक लगती है। तो दरिद्रता, अभाव और जो मिला वो भी खो गया। सूरदास जी के उपदेश ने मन को शीतल तो क्या करना था, सूरदास जी के उपदेश ने तो पिता के मन पर आघात कर दिया। वो तो जाने क्या क्या कहने लगे सूरदास जी को। सूरदास जी ने कहा अच्छा एक बात सुनिए, मैं आपको बता देता हूं कि वो 2 मोहरे कहां हैं, मैं बता सकता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वो बताने के बाद मैं घर में नहीं रहूंगा, मुझे भजन करना है और मैं यहां से जाना चाहता हूं, और एक शर्त पर मैं आपको आपका खोया धन बता सकता हूं। सूरदास जी को यह आंतरिक दृष्टि जन्म से प्राप्त थी। माता पिता ने सोचा अरे 5 वर्ष का बालक और कैसा विनोद करता है। माता पिता ने भी भाव में कह दिया हाँ ठीक है बता दो, और हमारा धन हमें मिल जाए और तुम जहां जाओ चाहो सो जाओ। सूरदास जी ने बताया कि अमुक स्थान पर, बोले आपने जिस वस्त्र में लपेटकर वो 2 मोहरे रखी थी, रात को चूहा, बोले चूहे ने ये कार्य किया है, उसने दबाई 2 मोहरे और ले जाकर अमुक स्थान पर छोड़ दिया, आप जाकर देखिए मोहरे वहां रखी है। पिताजी ने जाकर देखा वहां पर मोहरे रखी थी। अब तो पिताजी ने कहा बालक तो सिद्ध है, इसको अंतर्दृष्टि प्राप्त है। तो अब सूरदास जी जो ही घर से चलने लगे, माता पिता ने रोकने का भरसक प्रयास किया कि बोले बेटा हमने तो भाव के आवेश में जाने क्या क्या कह दिया, तुम यहीं रहो। सूरदास जी ने कहा अपना प्रण मत तोड़िए, अपने वचन पर रहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप मुझे घर में रखेंगे तो ये 2 मोहरे फिर से खो जाएंगी। अब ढीले पड़ गए माता पिता, बोले ठीक है जहां जाना हो सो जाओ। सूरदास जी चल दिए। मैं किस लिए कह रहा हूं कि सूरदास जी को एक अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। जो इस संसार में आया है, जो संसार में रह रहा है, जो संसार की वस्तु का उपयोग भी कर रहा है, लेकिन जानता है कि मुझे जाना कहां है, ऐसा व्यक्ति भीतर से जगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को संत की कृपा से कभी ना कभी विवेक मिला है, तभी वो जानता है कि मुझे जाना कहां है। देखो भाई, संसार में तो युक्ति से मुक्ति है। ना तो आप
संसार से पूर्णतया विरक्त हो सकते हैं और ना ही आप इसमें अनुरक्त आसक्त हो सकते हैं। यहां तो युक्ति से मुक्ति है। यहां तो जो वस्तु आपको मिली है उसका सदुपयोग करते जाइए, बस। इसी का नाम जीवन जीने की कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग। कि आपको जो अवसर मिला है, आपको जो वस्तु मिली है, आप उसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़िए। विश्राम मत कीजिए। जैसे हनुमान जी सिखा रहे हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। जब तक आपको भी जीवन में भक्ति स्वरूपा जानकी का पता न मिल जाए, तब तक विश्राम मत करिए, तब तक कहीं रुकिए नहीं। आपकी यात्रा बाधित ना हो, चलते रहिए। तेरी बनत बनत बन जाए, लगे रहिए। मैं तो कई बार कहता हूं, जो चलेगा भाई वो भटकेगा, वो गिरेगा, वो भूलेगा, उसके जीवन में भ्रम आएंगे, उससे अपराध बनेंगे। लेकिन जो चला है, एक बात निश्चित है, वो एक दिन पहुंचेगा अवश्य। यहां अहेतु की कृपा से तत्क्षण जीवन भी बदलता है और लंबे काल के साधन के बाद शनह शनह परिवर्तन भी आता है। हाँ, एक बात निश्चित है कि प्रभु को अपना उद्देश्य मानकर भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। जो चलाए भगवान को उद्देश्य मान के, मैं फिर कह रहा हूं, वो गिरेगा, वो भूलेगा, वो भटकेगा। और संसार के मार्ग की उलझन, वो तो बड़ी स्थूल सी उलझन है, झट सुलझ जाती है। अध्यात्म के मार्ग की उलझन भी बड़ी सूक्ष्म है। यहां पर जब आप भटकते हैं, जब आप भूलते हैं, जब भ्रम से आच्छादित होता है मन, पता भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी एक बात का भरोसा है, एक बात का बड़ा दृढ़ अवलंबन है, एक बात बड़ा सुख देती है, एक बात बड़े सुख का विधान कर देती है इस मार्ग पर। मां जब बालक का ध्यान रखती है, ऐसा थोड़ी है कि मां बालक का ध्यान रखे, बालक कभी गिरे ही नहीं। मां ध्यान भी रखती है, बालक गिरता भी है। मां ध्यान भी रखती है और बालक को चोट भी लगती है। मां स्नान कराती है, मां श्रृंगार भी करती है, बालक मैला भी होता है। कब तक? जब तक बालक संभल नहीं जाता, तब तक। ऐसे ही आप भी भजन करना आरंभ करिए। ऐसे ही वो मां आपका ध्यान भी रखेगी, लेकिन आप गिरेंगे भी, वो संभाल भी लेगी। वो आपका मार्जन करेंगे अपनी कृपा से, आप फिर मैले हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया कब तक चली जाए, चलती रहेगी, जब तक आप सजग नहीं हो जाते, जब तक आप सबल नहीं हो जाते।